नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। वक्फ बोर्ड के फैसले पर क्यों खामोश है सीएम ममता बनर्जी? क्या बीजेपी मोदी से मिल गई है सीएम ममता बनर्जी? आखिर क्यों खामोश हो गई राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? क्या टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी माइनॉरिटी के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं? इस वक्फ बोर्ड के फैसले पर खामोशी 2026 के इलेक्शन में लगेगा बड़ा झटका। टीएमसी को पता चल जाएगा। जी हां, ये सारा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के फिरोज खान, जो पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन है, उन्होंने कहा। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या बातें उभर कर आई। आज कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन फिरोज खान ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ संगठन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद सरफराज, रानीगंज के कांग्रेस माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद कमाल भी उपस्थित थे। इस मौके पर फिरोज खान ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री कहा करते थे कि यहाँ पर वक्फ को लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये कानून अब पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। फिरोज खान ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धोखा दिया हो। इसका जवाब उनको 2026 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी के साथ गठबंधन के सवाल पर फिरोज खान का क्या कहना है, ये हम जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस विषय पर मौजूद थे फिरोज खान, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस। इसके अलावा मोहम्मद सरफराज, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी कांग्रेस पश्चिम बर्धमान। इसके अलावा मोहम्मद कमाल, रानीगंज माइनॉरिटी चेयरमैन। आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि फिरोज खान का इस सवाल पर क्या कहना है। जानेंगे विस्तार के साथ। अभी जो कल से जो दिल्ली ने एक नया देखने मिल रहा है हम लोग को, तो वक़्फ़ के लेके जो बोली थी, वो सबसे बड़ा बात है। पहले बोली कि दिल्ली में आंदोलन करो, और कल वो बोली इम्प्लीकेशन होगा यहाँ पे 4 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया गया। वो कौन तरह का पॉलिटिक्स करना चाहती है बंगाल में? मुस्लिम को सिर्फ रिझाने की कोशिश कर रही है, मुसलमान को सिर्फ मैंने माइनॉरिटी को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। ये साबित हो गया है कि वो पूरा तरीके से मोदी जी के साथ में कोटक की हुई हैं। सिर्फ हम लोग को बरगलाया जाता है। हम लोग इसके विरोध में हैं कि जो उन्होंने डिसीजन कल वो बोली है, इसका आगे भी उनको पता चलेगा 2026 में क्या उनका हालत होने वाला है। देखिए, गठबंधन में तो बहुत सारे, गठबंधन में पार्टी आम आदमी पार्टी भी थे, मगर फिर भी हम लोग दिल्ली में लड़ाई किए। गठबंधन में रहने की जरूरत है कि हमारा जो सहयोगी है तो हमारा उनके साथ में है, वो अब दिल्ली के पॉलिटिक्स से चल सकता है। बंगाल में जो हम लोग अभी है, अभी तक गठबंधन ऐसा कुछ सोचा नहीं गया, किसी साथ में हमारा अभी गठबंधन तय नहीं हुआ। एआईसीसी से हमारा कोई ऐसा निर्देश अनुसार नहीं आया गया है। वो अपना अलग पॉलिटिक्स कर रही है और हम लोग अपना अलग तरह से पॉलिटिक्स चल रहे हैं। वो जो वक्तव्य दिए हैं कल, एक तरफ से लगता है कि मैंने जो पहले बोली थी एखने दिल्ली आप बंगाली होते दिबो ना है, अब साबित हो गया कि उनकी बात बिल्कुल तरह से बरकरार है और वो एक नंबर की झूठी औरत है। ये साबित हो गया है। इससे मुस्लिम को समझना चाहिए, जो उनके चल जा रहे हैं, उनके लीडरों कहने पर, जो उनके नेता लोग हैं जो बरगला रहे हैं, या मुस्लिम जो भी माइनॉरिटी लीडर है, उनका भी आँख में कम से कम दिल में झाँक देखना चाहिए, क्या बोलती हैं वो, क्या करती हैं वो। असामाजिक और भाईचारा को तोड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए, जो तोड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए किया गया था, जो आज भी सेंट्रल लेवल पे है। लेकिन जो राज्य में शासन कर रहे हैं, चाहे हमारे गठबंधन के लोग हो, वो अगर जनता का हित का कोई काम नहीं कर रहे हैं, जनता से सेवा का काम नहीं कर रहे, तो हमारा गठबंधन उनके साथ है। और इलेक्शन के टाइम में हम स्वतंत्र हैं कि हम चुनाव उनके साथ लड़े या ना लड़े। रही बात ममता बनर्जी के 9 अप्रैल एक जैन समुदाय के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था वक्फ बिल यहाँ लागू नहीं होगा, और ये मेरा दायित्व है कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ सदियों से जो मुस्लिम रह रहे हैं उनका जल जमीन का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन 5 अप्रैल को 82,000 वक्फ प्रॉपर्टियों को उन्होंने पोर्टल पे डाउनलोड करने का आदेश दे दिया। तो
हेड भी उसका, टेल भी उसका, बीजेपी के साथ मिलकर के ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव को बीजेपी वर्सेस टीएमसी कराना चाहती है। बीजेपी पीछे बैक से सपोर्ट हो, हुमायूं कबीर उसका जीता जागता सबूत है। मुर्शिदाबाद में जाकर के वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे और पुरुलिया का बीजेपी का सांसद ज्योतिमय सिंह राम मंदिर बनाएंगे। तो ना मुर्शिदाबाद अयोध्या बनने वाला है और ना ज्योतिमय सिंह जो पुरुलिया से भाजपा सांसद है वो वहाँ अयोध्या बना के राम मंदिर बनाएंगे। ये सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा को बिगाड़ करके और इलेक्शन को बीजेपी और टीएमसी करने का कोशिश में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ टीएमसी बीजेपी को जिताने के लिए कीचड़ फैला के कमल खिलाने का कोशिश करेंगे, वहाँ वहाँ कांग्रेस का हाथ उसका सफाई करने का काम करेगा। कांग्रेस जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है, भाईचारा के मुद्दों पे लड़ाई लड़ती है। कोई किसी का सेंटर के लेवल से लेकर के हिंदुस्तान में अगर SC ST माइनॉरिटी, कांग्रेस माइनॉरिटी, OBC सबका हितों का रक्षा अगर कर सकता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही कर सकती है, ना ममता भी करती है। और बीजेपी तो खैर सांप्रदायिक के नाम पे ही पार्टी बनी हुई है और सांप्रदायिकता पे ही चलती रही है। अब SIR बिहार में चालू करके जो उन्होंने वोट कटिंग करी उसका मसला उठा करके यहाँ पे लेकर के आया और बिहार में हमारे कांग्रेस न बीजेपी से हारी है ना JDU से हारी है। इलेक्शन कमीशन और वहाँ पे सरकारी तंत्रों के दुष्प्रचार से हारी है। 14,000 करोड़ रुपया 1 घंटा पहले इलेक्शन अनाउंस आचार संहिता लगने से पहले 14,000 करोड़ रुपया महिलाओं के खातों में दिया गया। बिहार जैसे गरीब देश में जहाँ 21,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से वहाँ का डेवलपमेंट, सिंचाई, दवाई के लिए आया था, उसको चुनाव में उपयोग किया गया। इलेक्शन कमीशन एक आदमी झारखंड में वो है, बिहार में वोट देता है, फिर जाकर के वो दिल्ली वोट दे रहा है, फिर हरियाणा वोट दे रहा है, फिर उत्तर प्रदेश दे रहा है, अनदेखी करके खुला सपोर्ट करा। तो कांग्रेस JDU और बीजेपी से इलेक्शन नहीं हारी है, कांग्रेस हारी है सरकारी तंत्रों से और उसके किए गए पैसों का दुरुपयोग से। बिहार जैसे गरीब देश आज 40,60,000 करोड़ रुपया कर्जा है बिहार के अंदर, जिसका 63 करोड़ रुपया पर डे ब्याज है। क्या आपको लगता है कि वहाँ 10,000 रुपया करके आदमी दे एक आदमी को और 2-2 लाख का वादा किया हुआ है। जीविका दीदी जो सरकारी नौकरी के सरकार के अधीन होती है वो घर घर जाकर के उसका प्रचार किया। कांग्रेस तो ये काम करके इलेक्शन जीती नहीं, बीजेपी लड़े इलेक्शन कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी को हराएगी। JDU लड़े कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस हराएगी। लेकिन जब सरकारी तंत्र सारा मिलकर लड़ेगा तो पैसे का दुरुपयोग करेगा, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करेगा तो इलेक्शन कैसे जीता जा सकता है। इसके लिए सबको मिल करके इसका विरोध करना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में हुआ वो बंगाल में हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, हर जगह से कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर बिहार से कुछ शिक्षा मिला है तो बंगाल में हम उसको लागू करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। SIR जो यहाँ लागू करके आज 26 लाख वोट कट चुके हैं, किसी को खबर नहीं है। बॉर्डर लाइन में 80% वोट बढ़े तो जरूरी है वो घुसपैठियों का बढ़ा। वहाँ से जो पीड़ित हिंदू है वो भी वहीं रह रहे हैं, उनका भी तो वोट कटा। ऊपर से मथुआ समाज का बीजेपी कैंप लगा करके 80 रुपया में 100 रुपया में हिंदू कार्ड बना के दे रहा है। टैक्स पेयर के पैसे से इलेक्शन कमीशन SIR करवा रही है और जो 80 रुपया और 100 रुपया में हिंदू कार्ड बीजेपी बांट रही है। कोई पूछने वाला है कि किस उस पैसे को बीजेपी चंदा क्यों कर रही है लोगों से? इस चीज का पूछने के लिए सरकार को ममता जी को पूछना चाहिए। कल वैसे आसनसोल में सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।